राधा स्वामी। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जितने फोटो यहाँ लगे हैं महापुरुषों के, वो इस वक्त यहाँ विराजमान हैं। उनकी कृपा से और प्रसाद राव जी के सौजन्य से आज मैं आपके यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ। मानवता मंदिर होशियारपुर, जो मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज की तपोस्थली है, वहाँ से मैं आया हूँ। सत्संग रखा गया है। सत्संग, सत्य कहते हैं जो सदा रहने वाला है, वो सत्य है। उसके साथ तुम्हारा मिलाप करना वो संग है। अगर कोई कहानी की जाए या कोई इधर उधर की कथा की जाए, वो सत्संग नहीं होता। सत्संग वो है जो इन आँखों ने देखा है। इसलिए सब मेरे दादा कहा करते थे, बेटा जब तक न देखो अपनी नैना, तब तक न मानो गुरु का कहना। और बाबा फकीर जी महाराज ने दादा दयाल जी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए स्वामी जी महाराज का जो ग्रंथ उसका अध्ययन किया, कबीर साहब की वाणी को पढ़ा, लेकिन तब तक उनको सत्य नहीं कहा जब तक कि उन्होंने अपने अनुभव नहीं किया। तो उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी की मिसाल देते हुए हमें सत्संग देते थे। उन्होंने क्या देखा, कैसे देखा, असलियत क्या है, हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है, वो कही जो उन्होंने इन आँखों से देखी। इसलिए क्योंकि मैंने 18 वर्ष की उम्र में महाराज जी के चरणों में मैं आया, मैं अपनी ज़िंदगी के कुछ एक पहलू आपको बताऊंगा कि गुरु करता क्या है, गुरु का खेल क्या है। गुरु तो वो है जो सारे भ्रम दूर कर देता है। गुरु तो वो है जो सारा अंधेरा दूर कर देता है। गुरु तो वो है जो तुम्हारे सारे मन के जितने भ्रम हैं, शंकाएं हैं, उनको दूर करके तुम्हें निर्मल कर देता है। वो गुरु होता है। तो मैं कैसे आया, परमदयाल जी महाराज के श्री चरणों में मैं थोड़ी सी कथा आपको अपने बीती सुनाता हूँ। मैं लगभग 5 या 6 साल का था और मेरे दादाजी ने गांव से बाहर मकान बनाया था। दादाजी ने तो एक दिन मैंने क्या देखा कि कुछ लोग एक आदमी को कंधों पर उठाकर ला रहे हैं और औरतें रो रही हैं, आदमी भी रो रहे हैं। तो मैं हैरान हो गया कि ये क्या बात है, इसको क्यों उठाया हुआ है। मैं थोड़ा और एक्टिव हो गया, देखूं कि क्या करते हैं। वो आगे शमशान घाट था, वहाँ ले गए, वहाँ लकड़ियाँ रखी और उस आदमी को उसमें रख दिया और उसको आग लगा दी। ये सारा सीन मेरे सामने आ गया। तो जब मेरी माता आई तो माता से मैंने पूछा, माता इस आदमी को क्या हो गया, ये कल तो ठीक था। कहती बेटा वो मर गया। मुझे नहीं पता था कि मरना क्या होता है। ये कहाँ गया, भगवान के पास चला गया। ये माता क्यों मरा, वो बूढ़ा हो गया था। अच्छा, तो माँ जो जितने भी लोग बूढ़े होते सब मर जाते हैं, तुम भी तो बूढ़ी हो जाओगी, तुम भी मर जाओगी, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी मर जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे जफ्फी डाल दी। माँ तो माँ होती है ना। नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। मुझे टाल दिया। ये मैं सिर्फ 5 साल का या 6 साल का था जबकि मैं बात सुना रहा हूँ। रात आई, बिजली नहीं होती थी, दिया बुझा दिया गया, सब अपने अपने बिस्तर में चले गए। तो मेरे सामने वो सारा सीन आ गया और मैं डर के उठ के रोने लगा। बहुत ज़ोर ज़ोर से रोया मैं। और मेरी माता दौड़कर आई, मुझे कहती बेटा क्या बात है, तू रोता क्यों है। माँ ने तेरे पेट में दर्द होती है। लेकिन नहीं माँ, मेरे दर्द नहीं होती। तेरा सिर दुखता। मैं कहा मेरे माँ सिर भी नहीं दुखता, पर मुझे ये बता
कि जब मरना ही था तो हम जन्म क्यों दिया मालिक ने, जब मरना ही था क्यों आए हम यहाँ। तो उस वक्त मेरी माता ने एक बात मुझे कही, बेटा गुरु बिना ज्ञान नहीं। ये गुरु, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ये गुरु बताता है पुत्र वो क्या, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, क्यों जाना है। उस दिन मेरे अंदर एक गुरु का पौधा लग गया 6 साल की उम्र में, और तब से लेकर मैंने गुरु की खोज करने शुरू कर दी। कोई साधु मिले उसको बिठा लेना, भाई तू गुरु है। उसे कह रही नहीं बाबा, हम तो रोटी मांगने के लिए आए हैं। मैं पहली क्लास की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, 10वीं क्लास में आ गया, गुरु नहीं मिला तो मैंने खाना छोड़ दिया। माँ को कहा, माँ मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे गुरु नहीं मिलेगा। 6 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 6 दिन। मेरी माता बहुत परेशान हुई। पंजाब में मंदिर नहीं है, पंजाब में गुरुद्वारे हैं। तो मेरी माता गुरुद्वारे गई। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना, मैं कहीं आपको पहुंचाना चाहता हूं। तो मेरी माता गुरुद्वारे गई, उन संतों से कहा, महाराज मेरा बेटा रोटी नहीं खाता, वो कहता मुझे पहले गुरु मिलना है। और बड़े संत अच्छे थे, वो आ गए, वो आए मेरे साथ बैठ गए। कहते बच्चा तू रोटी क्यों नहीं खाता। मैं क्या महाराज मैं तब तक रोटी नहीं खाऊंगा जब मुझे गुरु नहीं मिलेगा। तो कहते मैं क्या बाबा जी तुसी मेरे गुरु बन जाओ, मैं हुणे रोटी खा लैनी है। तो उन्होंने एक पंजाबी में बात कही, पंजाबी में, अन्न छोड़ करे पाखंड, रोटी छोड़कर। दुनिया कहती कि मैंने व्रत रखा है, मैं रोटी नहीं खाता। अन्न छोड़ करे पाखंड, ना वो सुहागन ना वो रंड। कहते वो कहीं का भी नहीं रहता जो रोटी नहीं खाता, कहीं का नहीं रहता। बेटा तू रोटी खा, तू गुरुद्वारे आ जाया करना, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। बात समझ गए। तो 10वीं क्लास में मैं उनके पास चल जाना, उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी मुझे सुनानी। तो वहाँ भी गुरु की प्रशंसा थी। बिन गुरु ज्ञान न उपजे साधो, लो गुरु की शरणाई, दाता दयाल जी महाराज का शब्द है। चलो मैंने पहली 11वीं पास कर ली, 11वीं पास कर ली तो गुरु की दया शुरू हो गई। तो मेरे कॉलेज में दाखिल था, मेरे घर में एक आदमी आया। वो मेरे पिताजी से कहता चाचा ये लड़का क्या करता है। कहते पढ़ता है। कहाँ? होशियार। किस कॉलेज में? एसटी कॉलेज में। कैसे जाता है? साइकिल पर। अरे इतनी दूर 12 किलोमीटर जाता होगा, 12 किलोमीटर आता होगा, ये थक जाता होगा। मेरी दुकान बिल्कुल कॉलेज के पास है, 2 कमरे हैं ऊपर, नीचे नलका लगा हुआ है। आपने इसको रोटी भेज दिया करना, बाकी ये वहाँ पड़ेगा, बिजली भी है, सब कुछ है। मैं बड़ा खुश हुआ क्योंकि गांव में बिजली नहीं थी। तो मैं वहाँ चला गया। मेरी दर्द भरी कहानी है। मैं वहाँ चला गया, बिस्तरा नीचे लगा लिया। इतवार का दिन, वहाँ सीढ़ियाँ ऐसे ऊपर चल रही थी। तो इधर मैं था, इधर एक कोई हाथ था। तो मैंने क्या देखा, 8 बजे कुछ लेडीज ऊपर आ रही हैं, कुछ आदमी ऊपर आ रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं यहाँ क्या हो गया है। तो मैं थोड़ा चौकन्ना हो गया। तो थोड़ी देर के बाद वहाँ एक सुरीली आवाज में आदमी गाता हुआ सुना। मैंने गा रहा था। मैंने कहा यहाँ कुछ है। मैंने भी अपना कमरा बंद किया और वहाँ अंदर चला गया। वहाँ आदमी गेट पर बैठा था। उसने कहा बेटा ये सत्संग है, सिर पर टोपी ले ले। मैंने टोपी लेकर मैं सबसे आगे बैठ गया। तो जो महापुरुष थे उस वक्त काफ़ी बुजुर्ग थे, उन्होंने भी गुरु की प्रशंसा बहुत की। सत्संग खत्म हो गया, सब चले गए। तो मैं उनके पास चला गया। वो सत्संग जो दे रहे थे, मैंने कहा बाबा जी मेरे कोई प्रश्न हैं, आप उसका मुझे उत्तर देंगे। उन्होंने कहा बेटा हमें किसी प्रश्न का उत्तर देने की आज्ञा नहीं है,
मैं कहा जी फिर मेरा प्रश्न कौन हल करेगा? कहते गुरु। मैं कहा गुरु कहाँ मिलेगा? कहते व्यास। मैं कहा व्यास कहाँ है? कहते बच्चा तू कभी जलंधर गया? मैं कहा नहीं जी। कहते जलंधर से आगे करतारपुर आता है, फिर व्यास का स्टेशन आता है, वहाँ से 2 किलोमीटर हमारे गुरु का डेरा है। मैं खुश हुआ कि पता लग गया कि गुरु कहीं है, कहीं गुरु है। तो जो दुकानदार था वो शाम को आया। मैं कहा दौलत राम तू कभी ब्यास गया? कहता बच्चा क्या बात? मैं क्या सुना वहाँ गुरु महाराज हैं। कहता लो बेटा हमने तो उनसे नाम लिया हुआ है। मुझे क्यूरियोसिटी और बढ़ रही है कि नाम लिया हुआ है। मैं कहा मुझे वहाँ ले चलोगे? कहते हाँ ले चलो। मैं सुबह तैयार 7 बजे की गाड़ी पकड़ी, वहाँ ब्यास पहुँच गए। वहाँ भी संगत, उस वक्त इतनी ज़्यादा संगत नहीं थी, 500-1000 आदमी लेडीज़ होंगी। तो एक आदमी शब्द गा रहा है, मैं सबसे आगे बैठ गया। हुजूर बाबा चरण सिंह जी महाराज आए, सफ़ेद पकड़ी, सफ़ेद दाढ़ी, ऐसे चद्दर। मैं गदगद हो गया। मैं कह लो गुरु मिल गए, आज दिल खोल कर बातें करूँगा। मैं पूरा अपना दिल खोल कर सवाल करूँगा, मेरे सारे भ्रम दूर हो जाएंगे कि मैं दुनिया में आया क्यों। सत्संग खत्म हुआ, फुलियाँ बतासे देने लग गए। तो जो मेरे आगे लाइन वाला था, मैंने उसको कहा भाई साहब मैंने महाराज जी से बात करनी है। तो उसने मुझे गुस्से से देखा, गुस्से से, जैसे मैं बच्चा था ना, उसने गुस्से से देखा तो मैं डर गया। पीछे वाला कहता बच्चा आगे चल। मैंने कहा यहाँ तो प्यार ही नहीं है। तो महाराज जी सामने बैठे हैं, मैंने ऐसे हाथ जोड़ा, मुझे बुला लो। उन्होंने भी नहीं बुलाया, क्योंकि वहाँ की परंपरा ऐसी होगी, वहाँ का सिस्टम ऐसा होगा कि हर आदमी गुरु को नहीं मिल सकता। मैं बहुत दुखी हुआ। सवेरे कुछ खाया नहीं था। एक आदमी को पूछा कि यहाँ रोटी मिलती? कहते वो बच्चा वो चले जाओ वहाँ रोटी। 2 रोटी खाई और मैंने दौलतराम का भी नहीं पूछा। अपने कमरे में आकर मैं बहुत रोया। सत्संगियों में इतना रोया कि गुरु सामने है तो मैंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है जो उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने कोई अपराध किया है, नहीं तो वो मुझे जरूर बुलाते। रो रहा हूँ। दौलतराम आ गया, वो जो मुझे लेकर गया था। कहता बच्चा मैं तो परेशान हो गया, मैं तुम्हें ढूंढता रहा। मैंने सोचा पहले देखूं कमरे में आ भी गया कि नहीं आ गया। मुझे बिठाया, अब ध्यान से सुनना, पापा जी मिल रहे हैं मुझे। ऐसे उठा लिया कि तब बेटा देख तेरी भूख बहुत बड़ी है, भूख जानते हो, तेरे अंदर जज्बा बहुत बड़ा है और तेरी बात का जवाब केवल एक यहाँ बाबा वो देगा। और उनका कोई आश्रम नहीं है, उनका कोई डेरा नहीं है, वो एक उनका मास्टर दोस्त है पुराना लाहौर का। उनके घर में सिर्फ 1 दिन महीने में सत्संग देते हैं, जेठे एतवार। और तू बड़ा भाग्यशाली है, आता ही एतवार जेठा है, तूने तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। मैं बहुत खुश हुआ कि चलो मेरा सहारा तो है। वो सुबह कहते बाबा, वो बाबा जी टाइम के बड़े पाबंद हैं। 8 बजे सत्संग शुरू करते हैं, कभी लेट नहीं उठते, वही उनके घर आते हैं और सत्संग देकर अपने घर चल जाते हैं। मैं कहा दौलतराम मैं तो 4 बजे उठ जाऊंगा, तो आ जाना। वो 7 बजे आ गया। अब वो जो मास्टर जी का घर था ना, वो गलियों में था, ऐसे 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 ऐसे। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे।
जब वो आखिरी गली आई, आखिरी जहाँ सामने मेरे सतगुरु बैठे हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या हो गया, मैं उससे आगे हो गया, दौतराम से आगे हो गया। और हजूर हुक्का पिए रहे हैं और उन्होंने ऐसे मेरी तरफ देखा। क्या कहूँ मैं आपको प्रसाद राव जी, मेरे शरीर में करंट आ गया। जैसे हुजूर ने मेरी तरफ देखा, मेरे शरीर में करंट आ गया। उनकी एक नज़र ने मेरे शरीर को बदल दिया। और फिर मैं क्या किया, मैं गया, दुनिया मत्था टेके कोई वहाँ बैठ जाती थी, मैंने सिर उनके चरणों में रख दिया। मैं उठा नहीं, मैंने उनके श्री चरणों में सिर रख दिया। 1 मिनट के बाद महाराज जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और आँख में आँख मिली तो स्वामी जी महाराज की किताब रखी हुई है, उन्होंने खोल कर देखो, संत की पहचान, स्वामी जी महाराज की किताब सार वचन, उसमें निशान लगा हुआ है। वो उठाई और खोल कर मेरे हाथ में दे दी, ले बच्चा ये शब्द पढ़। वो शब्द क्या था, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। अब आप अंदाजा लगा लो कि क्या बाबा फकीर जी महाराज मेरा इंतजार नहीं कर रहे थे। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया, इस तो आए मेरे लिए हैं, इनको तो पहले पता है कि एक लड़का आ रहा है और ये शब्द वो गाएगा। और मैं उस वक्त 12वीं क्लास में पढ़ता था, गाने का बड़ा शौक था। बहुत सीली आवाज़ में मैंने वो शब्द गाया और दाता ने मेरे सवालों का जवाब दे दिया, पर मेरी उस वक्त समझ में नहीं आया। अब आया, अब आया, मेरा उनसे प्यार हो गया। जब 3 महीने हो गए, 3 महीने, 26 साल मेरा उनसे संपर्क रहा। महाराज जी ने मुझे कभी नहीं पूछा, बच्चा तू कहाँ से आता है, तेरे माँ बाप क्या काम करते हैं, तू क्या करता है, नहीं पूछा। मैंने भी, परिवार बड़ा था, गरीबी बहुत थी, बहुत गरीबी थी। आपको मैं क्या बताऊँ, एक मिसाल दे देता हूँ आपको, मैं गरीबी की मिसाल दे देता हूँ। आज कहाँ हूँ, ये बाबा फकीर की कृपा है। मैं 4ठी क्लास में पढ़ता था, मैं स्कूल से आया, भूख बड़ी लगी हो, भूख लगी, बच्चा था ना। मैंने पूछा, माँ भूख बहुत लगी, रोटी। कहते वो कोई काम कर रहे थे घर का, पुत्र रसोई में ले ले रोटी। रसोई में गया, फुलके थे, फुलका उठाया, फिर पूछा, माँ दाल सब्जी काहे के साथ खानी है, रोटी काहे के साथ खाऊं? तो मेरे पिता कहते, बेटा मुंह के साथ रोटी खानी है। बात पकड़ी, काहे के साथ रोटी खानी है, मुंह के साथ, कोई दाल सब्जी नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक कौली में पानी डाला, उसमें मिर्च डाली, नमक डाला और उसके साथ मिलाकर रोटी खा गया, बड़ा मज़ा आया। पिता का कहा हुआ मान लिया। ये मैं आपको अपनी ज़िंदगी का हाल बता रहा हूँ। 3रे महीने के बाद पिताजी कहते, बेटा सत्संग के बाद मुझे मिलकर जाना है। मेरे दिमाग में सवाल आने लगे। पिताजी पूछेंगे, बेटा तू कहाँ से आता है, तू क्या करता है, तेरे माँ बाप क्या करते हैं, ये सवाल करते थे ना। तो महाराज जी ने मुझे पूछना है तो मैं सारा कुछ बता देना। सत्संगी चले गए, मैं कमरे में चला गया। मैं कहा, पिताजी आपने हुक्म दिया था। कहते, अच्छा। एक घूट पड़ा भूखे का, मैं सामने खड़ा हूँ, मुझे पाँव से देखकर ऊपर तक देखा। दादा ने ऐसे किया, फिर देखा, फिर कहते, बच्चा जा। क्या देखा मेरे दादा ने, समझ गए कि इसके अंदर क्या है, ये क्यों मेरे पास आता है।
इसके अंदर एक जज्बा है सच्चाई जानने का। व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। ये मैंने आपको परमदयाल जी महाराज के पास पहुँचने का छोटा सा एक इंस्टांस बताया है। इसलिए मेरे सदगुरु कहा करते थे, वेयर देयर इज डिमांड देयर इज सप्लाई। तुम इच्छा करो पर एक करो, ये नहीं कि अब ये फिर ये फिर ये फिर ये। एक इच्छा करो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मेरी बात समझिए, बहुत कुछ कहना है मैंने। अब हमारा प्यार हो गया, मैं एमए कर ली, मैं प्रोफेसर बन गया। तो मेरे दादा एक दफ़ा कहते, बेटा मैं धर्मशाला गवर्नमेंट कॉलेज में था, वो ठंडी जगह मुझे सत्संग के बाद बुलाया, बेटा मैं तेरे पास आना है, अगर गाड़ी हो तो लेकर आ जाना। मैं बड़ा खुश हुआ, मेरे दादा मेरे पास आएंगे और क्या चाहिए। तो मैं धर्मशाला पहुंच गया। अब उस वक्त इतनी गाड़ियाँ नहीं होती थी, गाड़ी नहीं होती थी इतनी। तो मैं सोचना पड़ा कि अब मैं महाराज जी को ले आना है, कैसे लाऊंगा। तो एक प्रोफेसर मुझे कहता, कमल घबराने, वो जिला परिषद वाले गाड़ी है उनके पास, 8 लोग बैठ जाते हैं, वो दे देंगे गाड़ी। मैं वहाँ गया, उन्होंने कहा कोई नहीं सर, गाड़ी ले लो आप, हम 1.5 रुपया पर किलोमीटर लेते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ, तो मैं दादा को ले आया। मेरे पास मेरे दादा 5-4 दफ़ा गए, 4 दफ़ा। एक दफ़ा मुझे कहते, मेरे हाथ रखा, हाँ बेटा तुम्हें नहीं पता मैं तेरे पास क्यों आता हूँ। वो तो मुझे आप पता लग रहा है ना। एक बुत त्रास होता है ना, बुत बनाने वाला, वो काटता है, छांटता है, फिर मूर्ति बनती है। मेरी काट छांट करने के लिए जाते थे। अब मेरी ज़िंदगी को बनाने के लिए उन्होंने मेरे साथ क्या खेल खेला वो बता देता हूँ। मेरा प्यार इतना था कि कॉलेज से फ्री होना, जहाँ महाराज जी ड्यूटी करते थे वहाँ चले जाना। मैं कभी कभी घर भी चले जाता था महाराज जी के पास। मुझे कभी नहीं कहा बेटा तू क्यों आता है, मैं चल जाता था। एक बार 1969 की बात है, 1969। अब मेरी ज़िंदगी का इतिहास शुरू हो गया। मैं हजूर के चरणों में बैठ गया। मैं कहा पिताजी मुझे कभी कभी ऐसा ख्याल आता है जिससे मैं दुखी हो जाता हूँ कि ये ख्याल क्यों आया। आपकी संगत में हूँ, ये ख्याल क्यों आया। तो हजूर बोलते बेटा तू तो जवान है, मैं बूढ़ा हो गया, और मुझे भी कभी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं। एकदम महाराज जी ने ख्याल को बदला। कहते बेटा तू बहुत भाग्यशाली है, कम से कम तुम्हें पता तो लग जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है। अगर तू उसी ख्याल में रहेगा, उसी ख्याल में रहेगा तो बुरा कर्म भी कर लेगा। तुम्हें उस मालिक की कृपा है कि तुम्हें पता लग जाता कि ये ख्याल अच्छा नहीं है। तो तूने मुझे सवाल किया, फिर उन्होंने उसका एक समाधान बताया, तुम्हें भी बता देता। मुझे कहते बेटा तूने अपने घर में कोई पौधा लगाना है तो क्या करेगा। मैं कहा पिताजी मैं खड्डा खोदूंगा। फिर क्या करेगा। मैं कहा पिताजी उसमें मैं खाद डालूंगा। फिर क्या करेगा। मैं अपने मनपसंद का वहाँ पौधा लगाऊंगा। फिर क्या करेगा। तो ये सवाल जवाब हो रहे हैं। मैं कहा पिताजी मैं उसकी बाढ़ भी करूंगा ताकि कोई जानवर नुकसान ना पहुँचाए। फिर क्या करेगा। मैं कहा पिताजी इसको हर रोज़ मैं पानी दिया करूंगा, पौधा बड़ा हो जाएगा। अगर तू उस पौधे को पानी ना दे, उसका ख्याल ना करे, उसकी देखभाल ना करे तो फिर उस पौधे का क्या होगा। मैं कहा पिताजी वो तो सूख जाएगा। बस ऐसे कमज़ोर ख्याल को पानी नहीं देना। बात पकड़ ली आपने।
से मेरे दिमाग में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, शत्रुता, कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता, सब मिट गए। मेरा मन निर्मल कर दिया मेरे सद्गुरु ने। उस बुराई से नेकी की तरफ मुझे ले आए कि सिर्फ पॉजिटिव रहना है, ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना है, अच्छे ख्याल रखना है, सबका भला चाहना है, अपने करैक्टर का ख्याल रखना है। ये उनकी हिदायतें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का जो ख्याल था, क्या जैसे बुल्ले शाह का नाम सुना आपने? बुल्ले शाह के जो गुरु थे वो अनायतुल्लाह खां थे, वो और इस्लाम धर्म के थे, बुल्ले शाह दूसरे धर्म का था। तो वो उनको नाम नहीं देते थे ना, कहते मैं तुम्हें नाम नहीं दे सकता, लेकिन वो बड़ा अड़ियल था कि मैं नाम लूँगा। तो जब वो एक दिन चला गया, वो सब्जी लगा रहे थे, सब्जी प्याज, यहाँ से उखाड़ा यहाँ लगा दिया, यहाँ से लगा यहाँ लगा दिया। तो बुल्ले को कहते बुल्ले आ इधर आ, रब दा की पौना इधरों पटना इधर लाना। क्या मतलब इसका? यहाँ से नीचे की तरफ से नहीं जाना, जहाँ से ऊपर की तरफ को जाना है। यही जिंदगी है। मेरे ख्याल को पकड़ा आपने, मेरी बात को पकड़ने की कोशिश करो तो मेरे दादा ने मेरी ज़िंदगी को वैसे बनाया। अब 1975 आ गया। मैं भी कॉलेज का प्रोफेसर था। माहवारी सत्संग हॉल भरा हुआ, सत्संग खत्म हो गया तो 2 प्रोफेसर आए। वो महाराज प्रोफेसरों को बोलने की आदत बहुत होती है, पढ़े लिखे होते हैं ना। तो वो ऋषि रमन के बारे में बात करने लग गए, और मैं भी तो पढ़ा हुआ था। मैंने वहाँ कह दिया भाई नहीं प्रोफेसर साहब ऐसा नहीं है, मैंने भी पढ़ा है, रमन ऋषि ने ऐसे नहीं ऐसे किया। बात खत्म हुई। महाराज जी ने मुझे कहा बच्चा तू भी ऐसी किताबें पढ़ता है? मैं क्या पिताजी कॉलेज में पढ़ाता हूँ, थोड़ा कभी कभी मैं पढ़ लेता। आदेश, आपने आज के बाद अपने मन की किताब को पढ़ना है। आज के बाद अपने मन की किताब को पढ़ना है। एक किताब मुझे मेरे दादा ने दी, अब इस बात को बहुत गौर से सुनना। जब उन्होंने ये बात कही तो मैं मजबूर हो गया कि मन की किताब पढ़ूं। जब मन कब बना? प्रसाद राव जी बैठ गया, कहाँ पहुंचा? माँ के गर्भ में चला गया, बैठा बैठा। माँ के गर्भ में मेरा मन नहीं था, नहीं था। माँ के गर्भ में पानी की थैली में उल्टा लटका हुआ था, और यहाँ से मेरी नाभि से एक नाड़ माँ के शरीर के साथ जुड़ी हुई थी। वहाँ मुझे खाने को भी मिल रहा है, पीने को भी मिल रहा है, और सांस भी वहाँ आ रहा है, लेकिन मेरा मन तो वहाँ है नहीं। मेरा मन तो वहाँ है नहीं। आगे आ गया, पैदा हुआ। डॉक्टर ने एकदम सीधा कर दिया, ऐसे झटका दिया, सीधा कर दिया, और मैं रोया हूँगा। बच्चे रोते हैं, तब भी मेरा मन नहीं था। वो रोया क्यों? डॉक्टर को मैंने पूछा कि बच्चा रोता क्यों है? कहते यार कमल रोता जरूर, अगर ना रोए तो वो मरा होता है। मैंने क्या, तुम्हें नहीं पता, मैं 9 महीने यहाँ था। जब झटका दिया तो मैं यहाँ आ
और डर कर मैं रोया। फिर क्या हुआ, फिर मेरा नाड़ू काट दिया गया, मेरी सप्लाई लाइन काट दी गई और माँ के स्तनों में दूध आ गया। मेरा मन नहीं था। वो कौन सी हस्ती थी, मैं तुम्हें पहचानना चाहता हूं। वो कौन सी हस्ती थी जिसने मेरी देखभाल माँ के गर्भ में की और जैसे ही बाहर आया नारू बैठा तो माँ के स्तनों में दूध आ गया। कुछ मैंने किया नहीं किया। फिर क्या हुआ, अपनी मिसाल देता हूँ। फिर मैं बिस्तर पर लेटता हूँ, हाथ पांव मारता हूँ, ऐसे ऐसे डांटे भी मारता हूँ और माँ बाप देख के बड़ा खुश होते हैं, बच्चा खेल रहा है ना, खुश होते हैं ना। क्यों करता था, ताकि ये जो ताकत है मेरे शरीर में आ जाए। प्रसाद राव जी समझ रहे हैं, वो शरीर में ताकत आई, फिर जमीन पर रुड़ा, ताकत यहाँ आ गई, फिर खड़ा हुआ, फिर ताकत और आ गई, फिर मैं चलने लगा और थोड़ा थोड़ा बोलने भी लगा। जब बोलने लगा तो माँ ने बताना शुरू किया, बच्चा ये तेरे पिताजी हैं, अब मन पैदा हो गया। उससे पहले मेरा कोई नहीं था। था कोई? मेरा कोई नहीं था। मैं एक आज़ाद इंसान था, एक इंसान का बच्चा था, एक इंसान का छोटा सा पुतला था। माँ ने बताया ये मामा है, ये चाचा है, ये ताया है, ये बुआ है, ये अच्छे नहीं है, ये बुरे हैं, ये है, वो है। तो मन पैदा हो गया, फिर धर्म आ गए, फिर जाति आ गई, क्या क्या नहीं आ गया। आदमी के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन मेरे टुकड़े नहीं हुए। अब मैं किस खोज में हुआ कि वो कौन सी हस्ती है जिसने गर्भवास में मेरा पालन पोषण किया। वो कौन सी हस्ती है जिसने मुझे दांत दिए। वो कौन सी हस्ती है जो मेरी आंखों में बैठकर देखती है। वो कौन सी हस्ती है जो कानों में बैठकर सुनती है। वो कौन सी हस्ती है जो रसना के स्वाद लेती है। मैं मन को छोड़कर उसकी खोज में लग गया। क्या कहा मैंने? इसलिए संतों ने कहा, मन को बेचे सदगुरु पास, तिस सेवक के कार्य रास। जब मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, मैं क्या हूं? मैं उस माल के कुल की अंश हूं, केवल उसकी अंश हूं। ये बात का सारा झगड़ा है, ये मन और बुद्धि का झगड़ा है जिसने हमें बांट दिया। ये मन और बुद्धि का सारा झगड़ा है जिसने हमें अशांत कर दिया। मन के आगे तो तुम ही हो, तुम हो मन के आगे। तो कहाँ पहुंचा मैं? फिर प्रकाश और शब्द में चला गया। जब प्रकाश और शब्द में गया, एक मस्ती आ गई। वो मेरे साथी के प्रोफेसर मुझे कहने लगे, कमल यार तो कोई नशा करके आता है। मस्ती होती थी ना। मैंने कहा नहीं, मैं नशा कोई नहीं करता हूँ। हजूर को पत्र लिखा, पिताजी ऐसा 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 हो रहा है। तीसरे दिन मुझे पत्र आ गया, बेटा इतना ऊंचा अभ्यास नहीं करना, केवल सिमरन करो और ध्यान करो। अभी तेरा बच्चे छोटे छोटे हैं, तेरी नौकरी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वैराग्य हो जाए। तुम अपने ज्ञान में परिपक्व हो जाओ। अपनी पहले दुनिया को बनाओ, माता पिता की सेवा करो। क्या कहा मैंने?
उनकी बाणी मुझे कहाँ से कहाँ ले आई। अब कुछ सज्जन मुझे मिले कि महाराज जी बताओ, मैं तुम्हें थोड़ी सी बातें बता जाता हूँ। मेरी हालत ये है, मैं कह बैठा, जब महाराज जी एक दफ़ा सत्संग कर रहे थे तो महाराज ने कहा, ओ मेरी गई गुआची मैं तो मैनू की होया, ऐसा कहा उन्होंने। मैंने विश्लेषण किया, मैंने कहा ओ मेरे साथ भी तो यही हुआ, मैं मन है मन नहीं है तो तुम भी नहीं हो, तुम प्रकाश और शब्द हो। क्या कहा मैंने? बल्कि यूं कहूँगा, तुम प्रकाश और शब्द को भी सुनने वाले और देखने वाले हो, वो भी तुम्हारे अपने अधीन है। क्या कहा? ये शरीर मेरा नहीं है, ये 5 तत्व का बना है, ये शरीर मेरा नहीं है, ये कुदरत का है, एक दिन बिखर जाएगा। मन क्या है? ख्यालों की पोतली है, ये तुम्हें नाचना चाहता है, इसका पैरा किया करो। कन्हैया जी महाराज क्या करते थे? मन की कबड्डी खेला करो, कबड्डी पकड़ो इसको। मुझे पकड़ा दिया, सिर्फ एक ख्याल लें कि बच्चा मन की किताब पढ़ना मन की किताब पढ़नी शुरू की, मन ही खत्म हो गया। क्या कहा मैंने? तो मन के ऊपर नहीं चलना है, अपने आप को देखो। ये महापुरुषों की धरती है, ये हमें दुनिया में सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए तरीका बताते हैं और फिर घर जाने का रास्ता बताते हैं। मेरी जिंदगी में कोई कमी, मैंने परम दयाल जी महाराज जी से सिर्फ एक सवाल किया था कि पिताजी मेरा ऐसे ख्याल आते हैं जिससे मैं दुखी हो जाता हूँ, उसके अलावा मैंने उनसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, और उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। क्यों? जे तू बेरा हो रहे सब जग तेरा हो, तुम गुरु के हो जाओ, तुम्हारे सब कुछ मिल जाएगा, मांगने की जरूरत ही नहीं है। He knows better what I need, he knows better, उसको पता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए, वो खुद आपको दे देता है, लेकिन हम परेशान हो जाते हैं। अब सुनो, राधा स्वामी मत में मैं कहूँगा, निर्भय होकर कहूँगा कि राधा स्वामी मत, जैसे दूध में पानी लोगों ने डाल दिया ना, लोग दूध में पानी डालते हैं और सब्जियों को ठीका लगाते हैं, गड़बड़ करते हैं ना, राधा स्वामी मत में भी गड़बड़ करने वाले आ गए, आए। मुझे मिलते हैं लोग, 20-20, 25-25 साल हो गए नाम डाल लिया हुआ, वो अपने गुरु का नाम भी बता देते हैं मुझे। मैं वाह जी वाह, कोई सरदार मिला, उनको नामदान दे दिया राधा स्वामी सतनाम, कोई और मिल गया उसको कहा ओम नमः शिवाय, कोई और मिला उसको कहा राधा स्वामी राम। अरे ये कौन सा नाम हुआ? वो तो एक ही बात कह दिया स्वामी जी ने, राधा स्वामी गाय कर जन्म सफल कर ले, यही नाम निज नाम है चित अपने धर ले। राधा स्वामी नाम जो गाए सोई तरे, कल क्लेश सब नाश, सुख पावे और दुख हरे। वहाँ और किस नाम की जरूरत है? लेकिन ऐसे हो रहा है, क्यों? अपना हलवा मांडा चलता रहे। अगर कोई नहीं मानते तो उनको तोड़ दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। मेरे मंदिर में भी ऐसा हुआ, लेकिन बाबा फकीर खड़े हो गए मेरे साथ, मैं डंडा लेकर खड़ा हो गया कि ये मेरे दाता का स्थान है, मैं यहाँ ये नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। क्या कहा? सुनो, हमारे शरीर के 6 चक्कर हैं, मूलाधार, इंद्री, नाभि, हृदय, कंठ और ये, और हमारे मन के भी 6 चक्र हैं, ये सहस्त्र कमल,
त्रिकुटी, सुन, महासुन, भंवर गुफा, सतलोक, ऐसे ऊपर को चले, यहाँ तक। आप जिंदगी में सुख लेना चाहते हो, आप जिंदगी में खुशी से जीवन गुजारना चाहते हो, आपकी जिंदगी में कोई कमी ना रहे, तो उसका तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप बैठिए साहब, आराम से बिठा दो, बैठे। यहाँ जो भी तुम्हें नाम मिला है, जो भी तुम्हें नाम मिला है, वो महापुरुष का हित है, उसमें महापुरुष का हित है। परमदयाल जी महाराज जी कहा करते थे कि मेरा सत्संग ही नामदान है। वो नाम नहीं देते थे किसी को। और मुझे कैसे मिला, प्रसाद जी बता दूं। मैं बीए में पढ़ता था, तब 3 साल हो गए थे महाराज जी के संपर्क में। मैं घर से बाहर एक ऐसी जगह पर जाता था जहाँ कोई नहीं आता था, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हो। पढ़ना लिखना फिर आंखें बंद करके गुरु को याद करना, बस ध्यान करना। एक बार मई का महीना, शाम के 5:30 बजे हुए, मेरे अंदर में एक जज्बा उठा, जज्बा कि महाराज जी के अभी दर्शन करने जाना है। अभी कुछ नहीं सोचा कि शाम के 5-5:30 बजे इतनी गर्मी है, महाराज जी आराम करते होंगे, कोई ख्याल ही नहीं है। साइकिल उठाया, 18 रेलवे मंडी, साइकिल खड़ा किया, मस्ती एक छाई हुई है, घंटी बजा दी। उस वक्त मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज अपने हुक्के की चिलम में आग डाल रहे थे। शायद गोपाल वहाँ नहीं था, आग डाल रहे थे, हुक्का पीते थे ना, चिलम में आग। तो हुजूर ने हाथ में चिलम ऐसे पकड़ी हुई है, ऐसे आकर दरवाज़ा खुला, मैं सामने खड़ा हूँ, मेरे आंखों से आंसू बह गए। मैं क्या पिताजी, मुझसे रहा नहीं गया, मैं सिर्फ दर्शन करने के लिए आया हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं रह नहीं सका, मैं तो हुजूर के दर्शन करने के लिए आया हूँ, रो रहा हूँ। दादा आगे आए और आगे आए। इस हाथ में चिलम है, ये हाथ उठाया और यहाँ रख दिया। ओह, नामदान बख्शिश कर दिया, बच्चा तेरा गुरु तेरे साथ है। और लिखा है, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है सुनो। सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, साधराओ जी, सच्चे दिल से दुआ देता है ये फकीर, खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। 3 वरदान मांगा नहीं है, मांगा नहीं है। खुश रहो, बासेहत रहो और अमीर। अगली लाइन उर्दू में है, दिल में रहे, दिल में रहे। किसके? तेरे दिल में रहे, दिल में रहे एक आस और विश्वास, एक आस और विश्वास। मैं कहा हूँ तेरे अंतर है हर वक्त जाते फकीर। इससे परे दाता और क्या दे सकते हैं। इसलिए जो भी तुम चाहते हो जिंदगी में, उसको जहाँ ध्यान किया करो, यहाँ तुम्हारे मन की विल पावर बढ़ जाएगी, जो मांगोगे मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, दिल का हुजरा साफ कर। तुलसी साहब जी महाराज कहते, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बैठाने के लिए। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना,
किसी की चुगली नहीं करना, किसी की निंदा नहीं करना। तुम्हारा नहीं तो जो तुम्हारे अंदर है वो बढ़ जाएगा। काम है तो कामना बढ़ जाएगी, क्रोध है तो क्रोध बढ़ जाएगा, ईर्ष्या है तो ईर्ष्या बढ़ जाएगी, मोह है तो मोह बढ़ जाएगा। क्योंकि नाम की तो ताकत ही ये है। ये तो स्विच लगाया उतनी पावर आपको मिल जाएगी। अपने पहले मन को साफ करो। हाँ, महाराज जी ने कहा कि अगर मन काबू में नहीं आता तो नाम इसलिए सिमरन करो कि दाता मेरी बुराइयां दूर हो जाएं, वो भी दूर हो जाएगी। क्या कहा मैंने? दोनों बातें बता दी। यहाँ जो पढ़ने वाले हैं विद्यार्थी, हमें तो बाबा जी ने कहा बच्चा ब्रह्म बनो, ब्रह्म बनो, पढ़ो पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। मैंने देखो 1962 में मैंने हमें पास किया और 1984 में मैंने PhD की। मैंने बैठा नहीं, लगा रहा। रुकना नहीं है, जिंदगी एक दरिया है। दाता दयाल कहते हैं कौलो ख्याल कर। अरे शब्द निकालो, एक शब्द सुनाता हूँ दाता दयाल जी महाराज का आपको। मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी ना बात कहना। सुनो जो शब्द मैं आपको सुनाता हूँ, फिर मैं आगे बोलूँगा। कौन गाएगा? आप कहो। बड़े राम से। अरे मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना है, मेरे प्यारे भाई खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। दुख दोगे दुख मिलेगा, दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, ऐ मेरे प्यारे भाई। मारोगे अगर किसी को फिर कम पड़ेगा सहना, मारोगे तुम किसी को फिर कम पड़ेगा सहना। ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, ऐ मेरे प्यारे भाई। करो ख्याल कर तब दरिया से है मुसाफा, करो ख्याल कर तब दरिया से है मुसाफा। तुम देखना नहीं निकी, तुम देखना नहीं निकी, लहरों में बह के कहना। तुम देखना नहीं निकी, लहरों में पड़ के बहना। ऐ मेरे प्यारे भाई मन इंद्रियों पे भाई जबत रखना तुम बराबर, मन इंद्रियों पे रखना जबत रखना तुम बराबर। जागते बने रहोगे, जागते बने रहोगे, खुशहाल होके रहना। ऐ मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी न बात कहना। ऐ मेरे प्यारे भाई अपनी निशास्त रखना तुम आत्मा पे हरदम, अपनी निशास्त रखना तुम आत्मा पे हरदम।
बन कर आत्म स्वरूप रह कर संसार में विचरना, आत्म स्वरूप रह कर तुम संसार में विचरना। ऐ मेरे प्यारे भाई इसको समझ के चलना। थोड़ा खोल देता हूँ दाता दयाल क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने हमें भाई कहा है। भाई उसको कहते हैं जिससे बहुत बड़ा प्यार हो। तो दाता दयाल आपके साथ सबसे प्यार करते हैं। वो लोग बड़ी गलती पर हैं, महान गलती पर हैं, जो अपने गुरुओं को, जो अपने महापुरुषों को ये समझते हैं कि वो चले गए। ये मैं कहता हूँ दाता दयाल जहाँ तुम याद करोगे वहाँ हैं। आनंदराव जी महाराज जहाँ तुम याद करोगे वो वहाँ हैं। भाई नंदू जी महाराज को जहाँ याद करोगे वो वहाँ हैं। लेकिन तुम्हें याद नहीं करना आता। तुम याद तब करते हो जब तुम्हें कोई दुख होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सिमरन करे दुख काहे को हो। क्या कहा मैंने? बात को पकड़ो। दाता दयाल कहते हैं मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलो। खोटा कर्म कौन होता है? जिससे किसी का नुकसान हो तुम्हारा अच्छा हो जाए, वो खोटा कर्म है। उसमें नियत होती है, नियत। यही मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने 1981 में अमेरिका से जब पिट्सबर्ग में बैठे थे और मर्सी हॉस्पिटल में थे, मैं वो देख के आया हूँ, वो जगह देख के आया हूँ। वहाँ लिखते हैं मैं इस नंबर कमरे में लेटा हुआ हूँ। मेरे दादा लिखते हैं सत्संगियों के नाम पत्र। ग्लूकोज लगा हुआ है, पेशाब की तकलीफ है और मेरी जिंदगी का सारा नक्शा मेरे सामने है। इसलिए मैं कहता हूँ ऐ इंसान, मैंने लिखा, ऐ इंसान तू राम नाम जप चाहे ना जप, अपनी नीयत को साफ रख और अपना कर्म ठीक कर। बस कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कीन जैसो फल चाखा। इसलिए वो कहते मेरे प्यारे भाई देखो संभल के चलना, खोटे कर्म न करना, खोटी ना बात कहना। आगे मैं कहूँगा, दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। ये तो कुदरत का नियम है। इस हाथ से दे दो, इस हाथ से ले दो। इस हाथ से जिस लड़के लड़की ने माँ बाप की सेवा नहीं की, उनकी सेवा भी कोई नहीं करेगा। क्या कह रहा हूँ? तुम्हारा देवी, तुम्हारा देवता, तुम्हारा सब कुछ माँ बाप के पास है। जिस बच्चे को माँ के चरणों को छूने का पता लग गया, पिता के चरणों को छूने का पता लग गया, उनकी सेवा करने का मौका मिल गया और पिता का हाथ यहाँ, माता का हाथ यहाँ आ गया, वो जिंदगी में कभी उनको कमी नहीं रह सकती। मुझे मैं गारंटी देता हूँ, मैंने सेवा करके देखी है। मैं यहाँ अगर आपके सामने बैठा हूँ, वो माँ की दया और पिता का आशीर्वाद, बेटा तुम्हें गुरु जरूर मिलेगा, मिल गया। क्या कहा मैंने? तो इसलिए बात को समझो। फिर वो आगे कहते हैं, कौलो ख्याल करतब, मन वचन और कर्म, तीन चीजें हैं हमारे जिंदगी के। ये तीन मोती हैं हमारे जिंदगी के, वचन, कर्म और मन। और कर्म भी तीन तरह का है। एक मन से कर्म होता है, तुम घर में बैठे हो कुछ भी नहीं कर रहे, ऐसे ही दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हैं, उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए, उसको हाय, उसको ये क्यों मिल गया, हाय, दुनिया को देखकर हाय हाय करते हो। तुम्हारा ख्याल बड़े मन में जाता है और उससे 10 गुना वापस आएगा, तुम्हारे पास ही आएगा।
इसलिए ऐ इंसान, मेरे दादा कहा करते थे, हमेशा शिव संकल्प मस्तु, हमेशा अच्छे ख्याल रखो। लेट द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड्स, अच्छे विचार लो, बुरे विचार छोड़ दो, ये कहा। और फिर वचन तो हमारा दाता दयाल ने एक शब्द में लिखा है, मीठी बाणी बोलो मुख से, मन रहे निर्मल शुद्ध शरीर। कड़वा वचन कलेजा बांधे, कड़वा वचन जो है वो हमारे अंदर को काट देता है। मीठी बाणी बोलो मन से। और हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी किसी ने, हमारे पूर्वजों ने गलत शब्द बोला तो वहाँ बेड़ा गर्क हो गया। कैसे? 2 मिसालें ले लेता हूँ आपको। मैं जो मिसालें दिया करता हूँ, कर्म 3 प्रकार के, एक मन का, एक जबान का, एक आँख का भी होता है, वो भी मैं बता देता हूँ। क्या रामायण के ज़माने में क्या हुआ? जब राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में थे, रावण ले गया सीता को उठाकर, लंबी कहानी क्या करना, और वहाँ से आवाज़ आई कि हे लक्ष्मण मुझे बचाओ। वो तो गलत था सारा, वो तो रावण की लीला थी। तो सीता माता कहती है लक्ष्मण को, लक्ष्मण जल्दी जाओ, आपके भैया बहुत कष्ट में है। वो कहते माता मैं नहीं जाऊँगा, मेरे भैया को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सीता ने उस लक्ष्मण के प्रति एक ऐसा शब्द बोला जिसने सारे इतिहास को बदल दिया। क्या कहा उसको? लक्ष्मण जो सीता को माता मानता था, सीता कहती है लक्ष्मण मैं समझ गई, तू क्यों नहीं जाना चाह रहा अपने भाई की मदद के लिए, तेरे मन में मेरे प्रति खोट है। क्या कहा मैंने? अब एक सच्चे आदमी को ये कह दिया जाए उसका असर तो पड़ेगा। और रावण उसको उठाकर ले गया। फिर क्या हुआ? युद्ध हुआ। एक तो ये कड़वा वचन हुआ। एक महाभारत का कड़वा वचन बता देता हूँ। जब पांडवों ने बहुत सुंदर महल बनाया, ऐसा महल कि ये नहीं पता लगता कि पानी है कि फर्श है, और सभी पांडवों को भी बुलाया गृह प्रवेश के लिए, ऋषियों को बुलाया, सबको बुलाया। तो क्या नाम, द्रौपदी ऊपर खड़ी देख रही है, ये आ रहे हैं, मेरे देवर आ रहे हैं। तो ऐसे रास्ते से आ गए, दुर्योधन ऐसे रास्ते से आ गया जहाँ पानी था, उसने जहाँ फर्श है, जैसे पाँव रखा वो गिर गया। तो वहाँ द्रौपदी ने एक तीर छोड़ा, छोटा वचन कह दिया, अंधे की औलाद अंधी। और फिर क्या हुआ? हम अपने घरों में क्या बोलते हैं? अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो। ये वचन है। बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे हमें, बच्चा यही आंख है, यही आंख है, यही अपनी बेटी को देखती है, तब इसकी क्या भावना होती है। यही आंख अपनी बहन को देखती है तो क्या भावना होती है। यही आंख अपनी माता को देखती है तो क्या भावना होती है। और यही आंख जब पराई स्त्री को देखती है तो फिर क्या भावना होती है। वही तुम पाप करते हो, तुम्हारी आंख भी तो गलत काम कर देती है। क्या कहा मैंने? इसलिए संतों ने कहा है अपनी जबान पर कंट्रोल, अपनी आंखों पर कंट्रोल और अपने कान पर कंट्रोल। तीनों बंद लगाए कर सुन अनहद जन को, नानक सुन समाज में नहीं शांत ही बोल। क्या कहा मैंने? और तीसरा वचन आ गया। और फिर कर्म तो तुम जानते ही हो, हाथ से करना। कर्म जो भी करोगे, एक सच्ची कथा है जो मुझे भी सुना देता हूँ। वक्त है सदना, सदना जानते, नाम नहीं सुना होगा आपने। वो कसाई था, बकरे काटता था, और वो बकरे आम नहीं काटता था, राजा का था, राजा का व्यवर्षी था वो। और राजा को ही जितने
कितने बकरे काटने 6, 5, 4, 2, 3 रोज काटता था। तो एक दफा क्या हुआ कि रात को खाना खत्म, तो राजा का दोस्त आ गया, 4-5 दोस्त उसके साथ। तो राजा ने पूछा, भाई क्या बात है, आप लेट हो गए? कहते जंगल में शिकार निकले थे, शिकार मिला नहीं, लेट हो गया, सोचा चलो आपके पास रात काटते हैं। अच्छा भोजन करोगे? हाँ। सदना को मैसेज भेजा गया, सदना 5 आदमियों के लिए मांस चाहिए हमें, 5 आदमियों का, ले जल्दी भेजो। अब सदने ने तलवार उठाई, अपने बारे में चला गया। सच्ची कथा है। पानी में गया, सोचा अगर मैं बकरे को अभी काट दूंगा तो सुबह तक, उनको तो 5 किलो चाहिए, सुबह तक मेरा नुकसान हो जाएगा। राजा को तो मैं दे नहीं सकता, मैं बेच भी नहीं सकता, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। सोचा चलो इसकी एक टांग काट लेता, बकरे की पड़ा रहेगा, सुबह गर्दन काट दूंगा। ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा गया है कि उसने उसकी टांग पकड़ी और तलवार चलाने लगा तो बकरा हंसा, बकरा हंसा, उसने तलवार छोड़ दी। क्या बात है? कहते सदना सुन बात, ना जाने कब से तू मेरा सिर काट रहा है, मैं तेरा सिर काट रहा हूं। आज तू नवा काम करने लगा हूं, मेरी टांग काटेगा तो मैंने भी तेरी टांग काटनी है। ज्ञान हो गया, तलवार फेंक दी और साधु हो गया, संत हो गया। क्या कहा मैंने? कर्म जो भी करेंगे हम, एक बात और कह दूं, मौज है, कर्म से तुम बच सकते हो, कर्म से तुम बच सकते हो। कर्म का क्षेत्र मन है, मन द्वारा सारा कर्म होता है, ठीक है। अगर गुरु की दया हो गई और आप मन के क्षेत्र से प्रकाश और शब्द में चले गए तो तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ये मेरे दादा कहा करते थे, मिसाल दिया करते थे कि कोई पंजाब का आदमी बहुत बड़ा क्राइम करके इंग्लैंड चल जाए या अमेरिका चल जाए तो पंजाब का कानून उस पर लागू नहीं होगा। तुम बच सकते हो कब? जब तुम्हें ज्ञान हो गया कि मेरा कर्म मेरे मन में है, उसको छोड़कर तुम अगली दुनिया में चल जाओगे। दुनिया में तरक्की कर सकते हो मन और बुद्धि से। अपनी मन और बुद्धि इन दोनों को पूर्ण रूप से दुनिया में इस्तेमाल करो और बड़े से बड़े पद प्राप्त करो। जब तुम्हारा मन थक जाएगा फिर इधर आ जाना। फिर कबीर ने कह दिया, मन तू थक जा, जैसे मैं कहता हूँ। मेरा मन अब डामाडोल नहीं होता, ऐसे नहीं है, पेंडुलम नहीं है, ठहर गया। अब ठहर गया तो ठहरे हुए पानी में क्या फूलता है? कमल का फूल खिलता है। कहा मैंने, ठहरे हुए पानी में, चलते में नहीं निकलता। क्या कहा? नंबर 1, जहाँ ध्यान किया करो, जो जो मांगे सतगुरु अपने से सोई सोई देवे, तुम मिलेगा। आगे जाना चाहते हो, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, विवेक लेना। 4 चीजें हैं, समझ, विवेक, ज्ञान और अनुभव। ये 4 चीजें हमारे जीवन के स्तंभ हैं। समझ माँ बाप से मिल जाती है, विवेक सत्संग में मिलता है, ज्ञान गुरु की दया से मिलता है और अनुभव गुरु का सिर पर हाथ होता है तो तब होता है। तो ज्ञान अनुभव लेना है, दुनिया के तरक्की करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो दूसरे नंबर पर ध्यान किया करो, गुरु का ध्यान करा करो। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो गुरु का ध्यान दूसरे नंबर पर करो, जिसको त्रिकुटी बोलते हैं। संत मत में तुम्हारी इच्छा पूरी होती जाएगी, तुम्हारा विवेक हो जाएगा,
अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नेक क्या है, बद क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें अंदर ज्ञान का चक्षु खुल जाएगा। मस्ती लेना चाहते हो तो शून्य में चल जाओ, तुम्हारा शरीर शून्य हो जाएगा। वो तीसरा स्थान है, शून्य हो जाएगा। तुम दुनिया को भूल जाओगे, शरीर तो मन में आ जाओगे, तुम्हें मस्ती मिलेगी। और फिर आगे चौथी स्टेज है महाशून्य। महाशून्य में मन भी नहीं रहता। और कभी कभी तो कुछ लोग जो है, जब मन मरने लगता है, मन से तुम आज़ाद होने लगते हो, क्योंकि मन और सुर्त का आपस में बड़ा मेल है। मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता ना। उसकी मिसाल आपको देता हूँ। दाता दयाल जी महाराज स्कूल के मास्टर थे। दाता दयाल जी महाराज तो यूपी में पगडंडियाँ, कहाँ सड़कें कहाँ होती थी, कहाँ रेलें होती थी, कहाँ कारें होती थी, पगडंडियाँ होती थी। तो स्कूल जा रहे हैं तो पहाड़ से पत्थर रास्ते में गिर गया। बच्चे खड़े हैं परेशान, कैसे निकले, रास्ता बंद है। तो वो जोर लगा रहे हैं लेकिन पत्थर नहीं हिलता। दादा जान पहुँच गए, कहते बच्चों ठहरो, बस देखो जी। मास्टर जी रख दिए, अब इसको हाथ लगाओ। मैं बोलूँगा 1, तुमने धक्का नहीं देना। फिर मैं बोलूँगा 2, फिर भी धक्का नहीं देना। जैसे मैं 3 कहूँगा सबने जोर लगा देना। बच्चों ने किया। दादा ने कहा 1 2 3 और पत्थर गया। क्या मतलब हुआ इसका? बच्चों के हाथ में सुर्त की ताकत आ गई। क्या कहा मैंने? हमारे शरीर में सुर्त है। क्या हूँ मैं? दाता दयाल ने देखा मेरे दाता परम दयाल जी महाराज को, फकीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे श्वास। महाराज कहा करते थे, मेरी बात समझ में नहीं आती थी। जब उन्होंने क्लियर कर दिया तो मैंने तो सोचा, देखो मेरे तो नाखून से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ वही व्यापक है, वही व्यापक है। कैसे? मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी नब्ज चल रही है, मैं दूध पीता हूँ पानी बन के निकलता है, मैं खाना खाता हूँ पच जाता है। क्या इसमें मेरा मन कोई काम कर रहा है? सोचो, मेरा मन कुछ नहीं कर रहा। इस शरीर को चलाने वाली हस्ती है। इसलिए हस्ती एक और चीज है, जीवन और चीज है। जिंदगी और है, हस्ती और है। जिंदगी तो शरीर है, इसमें गर्मी है बस। लेकिन हस्ती के बगैर ये मेरी उंगली नहीं हिल सकती, ये उसकी कृपा से हिल रही है। एक बार हम बैठे थे, मैं, मास्टर मोहन लाल, नारायण दास जी, गोपाल और मैं। महाराज जी कभी कभी जब हम बैठते थे तो हमें बड़े गूढ़ बातें बता देते थे। गूढ़ कहते, देखो बच्चा, एक जिंदगी है, एक हस्ती है। एक जिंदगी है, एक हस्ती है। मिसाल दी, एक नौजवान लड़का सड़क पर जा रहा है, पीछे से गाड़ी आती है, गिर जाता है, उसकी टांग के ऊपर से गाड़ी निकल जाती है, टांग चूर चूर हो जाती है और वो चिल्लाता है, हाय माँ, हाय। माँ को याद करता है ना, वो भगवान को नहीं याद करता कभी भी, माँ को याद करेगा। माँ, क्योंकि माँ के शरीर से बना है, माँ ही याद आएगी और माँ ही भगवान है। क्या कहा मैंने? लोग आए, उठाया, हॉस्पिटल ले गए, पता किया माँ बाप हैं, उनको बुलाया गया, डॉक्टर आ गए, कहते देखो आपके लड़के की जान खतरे में है, खून बहुत जा चुका है, आप बताइए आपने लड़का बचाना है या टांग बचानी है? टांग नहीं मर सकती,
अगर तुम टांग कहोगे बचाइए तो लड़के की डेथ हो जाएगी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब कृपा आप हमारा लड़का बच जाए, हमें टांग की जरूरत नहीं है। तो वो एक इंजेक्शन देते हैं ना, और वो शोर मचाना बंद कर देता है, हाय हाय करना बंद कर देता है, और डॉक्टर उसकी टांग काट देते हैं। अब वो क्या पड़ा है, बेहोश। बात को पकड़ना, वो अब बाहोश नहीं है, वो बेहोश है, होश नहीं है। वो सारी एनर्जी यहाँ से यहाँ चली गई, जो तकलीफ को महसूस करती थी यहाँ से। तुम यहाँ से टांग बांध दो, यहाँ से बांध दो, थोड़ी देर के बाद ये पैर सुन्न हो जाएगा, क्योंकि वो एनर्जी आगे जाना बंद कर देगी। समझ गए मेरी बात को? तो सारी शरीर में तुम्हारे वही तो व्यापक है, तुम्हारा सेल्फ इसमें व्यापक है। तो माँ उसको बढ़ाती, बच्चा नहीं बोलता, बच्चा आँख खोल, नहीं खोलता। मेरी बात समझ गए? बच्चा हाथ हिला, नहीं हिलता, क्योंकि एनर्जी यहाँ है। डॉक्टर ने बोल दिया 24 घंटे के बाद इसको होश आएगी, वो ताकत वहाँ से यहाँ आएगी। मैंने आपको शुरू में बताया कि बच्चा जब लेटा होता है तो वो हाथ पाँव मारता है, ताकि वो एनर्जी यहाँ से सारे शरीर में चली जाए। तो अभ्यास क्या है, यहाँ से निकलना, यहाँ आना, यहाँ से जहाँ जाना, यहाँ से जहाँ जाना, जहाँ से जहाँ जाना, और मन की दुनिया को छोड़कर प्रकाश और शब्द में जाना। यही राधा स्वामी मत है। क्या कहा मैंने? तो दादा ने क्या कहा है, करो ख्याल करतब दरिया से है विशाबा। ये दरिया से भी तेज चलते हैं, देखना ना उनकी लहरों में बह के रहना। मन इंद्रियों पे भाई जब्त रखना तुम बराबर। मन यहाँ आएगा खुराफात करेगा, यहाँ बैठेगा बुरी बुरी बातें सुनने में बड़ा आनंद लेता है। कोई धर्म कर्म की बात सुने तो नींद आ जाती है, यहाँ बैठेगा तो। और जब यहाँ बैठेगा तो रोटी ज़्यादा स्वाद लगती है, और दे दो थोड़ा, बहुत स्वाद है। तो बाबा फकीर ने हमें कहा बच्चों क्या बात है दाता के, क्या बात है। जब रोटी स्वाद लगने लगे तो खाना बंद कर दो। ये बाबा फकीर ने कहा हुआ है, जब रोटी स्वाद लगे तो खाना बंद कर दो, तुम सुखी रहोगे। डोंट लिव टू ईट बट ईट टू लिव। केवल केवल जीने के लिए खाओ, ये नहीं कि हम खाने के लिए यहाँ आए हैं। अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, अपनी रचना पर कंट्रोल रखो। तो जब महासुन में जाओगे तुम्हें एक मस्ती आएगी, एक आनंद आएगा। लेकिन संत मत उसको अच्छा नहीं समझता, उसको आगे ले जाता है, गुरु आगे ले जाता है। गुरु कैसे आगे ले जाता है? एक शब्द निकालो कबीर साहब का, खत्म हो गया, थोड़ा सा रह गया, हमारी फिल्म खत्म हो रही है। मेरे ऊपर लागू होता है यह शब्द, मेरे सतगुरु पकड़ी बांह नहीं तो मैं बह जाता। कबीर साहब का शब्द है, सुना दो फिर मैं समाप्त करूँगा। मेरा ख्याल है 1.5 घंटा हो गया है, 1.5 घंटा। मेरे सतगुरु पकड़ी बांह नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बांह नहीं तो मैं बह जाता। कर्म काट कोयला किया ब्रह्म अग्नि पर जाए। मैं बंद कर देना, यही शब्द करके, ठीक है? हाँ, कर्म काट कोयला किया
नहीं तो मैं बह जाता। कागा से हंसा किया, जाति बरन कुल खोए। कागा से हंसा किया, जाति बरन कुल खोए। दया दृष्टि से सहज सब पातक डारे होए। दया दृष्टि से सहज सब पातक डारे होए। अज्ञानी भटकत फिरे, जाति वर्ण अभिमान। सतगुरु शब्द सुनाइया, भनक बड़ी मेरे कान। मेरे सतगुरु पकड़ी बाण, नहीं तो मैं बह जाता। मेरे सतगुरु पकड़ी बाण, नहीं तो मैं बह जाता। माया ममता कदी गई, बिसयाना ही समाए। काहे कबीर सुनो भाई साधो, काहे कबीर सुनो भाई साधो। हद तक बेहद जाए, मेरे सतगुरु पकड़ी बाण, नहीं तो मैं बह जाता। गुरु और चेला एक बार कहीं जा रहे थे। बारिश का मौसम था, आगे नदी आ गई। गुरु जी ने कहा, बेटा मेरी बाँ पकड़ ले, पानी बहुत ज़्यादा आगे आ जाएगा तो पकड़ ले मेरी बाँ। उन्होंने बाँ नहीं पकड़ी। जब नदी के बिल्कुल आधे में चले गए तो पानी बहुत ज़्यादा आ गया। महाराज जी ने फिर कहा, बेटा मेरी बाँ पकड़ ले। उसने फिर नहीं पकड़ी। तो गुरु जी ने एकदम बाँ पकड़ ली उसकी, कि कहीं फट ना जाए। पार निकल गए। पार निकल के किनारे पर बैठ गया। बच्चा, मैं तुम्हें कितनी बार कहा मेरी बाँ पकड़, मेरी बाँ पकड़, मेरी बाँ पकड़, तूने क्यों नहीं पकड़ी? कहता, पिताजी, मेरे दादाजी, मैं बड़ा कमज़ोर आदमी, मैं बात आपकी पकड़ता तो पता नहीं कहीं मुझसे छूट जानी थी। अब आपने बात पकड़ ली तो मैं निश्चिंत हो गया। मेरी बात पकड़ ली, बात समझ गए। मैंने बहुत कुछ कह दिया। नंबर 1, संत मत, राधा स्वामी मत, गुरु मत केवल उनके लिए है जो इस संसार से पार जाना चाहते हैं। और जो मैंने बताया आपको 5 शब्द के बारे में, वो तुम्हारी दुनिया संवार देगा। और फिर गुरु कृपा से तुम ऑटोमेटिकली इधर आ जाओगे। कोई घबराने की बात नहीं है। जिसके हम बच्चे हैं, हमारा कोई है। हम यहाँ नहीं, जहाँ से नहीं आए। शरीर जहाँ बना, मन जहाँ बना, आत्मा क्या? दाता देव कहकर शरीर कहा सबल ब्रह्म से बना, मन शुद्ध ब्रह्म से बना, आत्मा पार ब्रह्म से बनी, और हमारा सिर्फ जो शब्द ब्रह्म है। तो शब्द ब्रह्म में हमने जाना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मगर तुम विश्वास रखो, फिर कर बैठो हर जन प्यारे, सतगुरु तुमरे का स्वारे। ये कहा है संतों ने कि तुम ठहर जाओ, भटको नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, ऐसे नहीं काम चलेगा। मैं 18 साल से परम दयाल जी महाराज के चरणों में आया। मुझे नहीं पता दुनिया में कौन गुरु है। मैं तो 4 गुरु जानता हूँ। पीरे मगा साहब महाराज, नंदू भाई जी महाराज, नंदराव जी महाराज, और अब अवकेश जी महाराज, और दाता दयाल जी। बस इनको इन्हीं में, यही मेरा परिवार है। इन्हीं परिवार में मैं खेलता रहता हूँ। आप सबको मेरे तहे दिल से शुभकामना। मेरा सतगुरु आपको शरीर तंदुरुस्ती दे, मन को शांति दे, आपके घरों में शांति रहे। जिस घर में शांति है, प्रेम है, वहाँ सब कुछ है। जिस घर में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है।
यही मेरी शुभकामना और सबको बहुत बहुत प्यार भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा स्वामी। दया दृष्टि कीजिए, मुझे कीजिए, लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए। दया दृष्टि कीजिए, मुझे तारीजिए, लगा अपने चरणों से भव पार कीजिए। रहे वासना नाम को भी न मन में, रहे वासना नाम को भी न मन में, कटे दिन मेरा भक्ति में और भजन में, सदा सर्वदा नाम ही की लगन हो। तुम्हारा ही सुमिरन, तुम्हारा भजन